हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सिविल बाइज 2.0 ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड देखिए, आज 28 सितंबर है। आज ऐसे दी सिविल ब्रांच का एग्जाम हुआ था, उसका एनालिसिस करेंगे हम लोग पार्ट 2 का, पेपर 2 का। देखिए, पहला पेपर का जो क्वेश्चन बनाया, बहुत को बोल रहे हैं कि ये सब क्वेश्चन नहीं आया था। तो देखिए, मतलब मेरा सब हर दिन तो मेरा दोस्त नहीं रहेगा, तो कोई कोई टेलीग्राम में रहता है, उसे मैसेज करके मैं मांगता हूँ, वो गलत बताए तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो इसलिए आप लोग हेट मत फैलाइए। चलिए पेपर 2 का क्वेश्चन एनालिसिस करते हैं। देखिए क्वेश्चन और मैच कीजिए कि आया था कि नहीं आया था, और उसका देखिए। तो अभी तक अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप सिविल बाइज 2.0 में ज्वाइन नहीं हुए तो जल्द से जल्द ज्वाइन कर लें। तो देखिए क्वेश्चन, जैसे कि सीयर स्ट्रेस जो होता है सी प्लस सिग्मा 10 फाई, इससे क्वेश्चन आए थे। इसका देखिए पूछा गया था कैंटिलीवर बीम का पॉइंट लोड अगर लगा हुआ है फ्री इंड पे यानी टिप पे, तो स्लोप होता है WL²/2EI और डिफ्लेक्शन होता है WL³/3EI। अगर यही यूडीएल का केस रहता फॉर यूडीएल, तो देखिए स्लोप हो जाता है WL³/6EI, और अगर डिफ्लेक्शन पूछता है WL⁴/8EI। तो ये सब याद आपको तो होगा ही, सिविल इंजीनियरिंग अगर ब्रांच है आपका तो। अभी तो सिविल इंजीनियरिंग का ही चल रहा है, तो आप लोग सभी को पता ही होगा। ट्रस का देखिए टाइप ऑफ ट्रस से 4 से 5 क्वेश्चन बने थे। देखिए जैसे कि इस तरह का अगर दे दिया गया तो सिंपल सिंपल फिंक, अगर इस तरह दे दिया जाए तो कंपाउंड फिंक, और देखिए सिंपल फैन इस तरह का होता है। और इस तरह का अगर देखिए, अगर बहुत बड़ा ट्रस है और उसमें उसमें अगर एम बन रहा है बीच में, ऐसे करके एम एम बन रहा है बीच में, ऐसा है, तो एम बन रहा है तो वो होवे ट्रस हो जाएगा, और अगर डब्लू बन रहा है तो वो हो जाएगा प्रेट ट्रस। ये सब याद कर लीजिएगा आप लोग। इसका देखिए M25 का टाउ बी डी और टाउ सी मैक्सिमम पूछा था। तो देखिए अगर टाउ बी डी की बात करें तो सीधे देखिए M15, M20, M25, M30, M35, M40 ये सब लिख दीजिए। और 1.1 से शुरू कीजिए, 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 1.7, 1.9, ये हो गया टाउ बी डी। अब टाउसी मैक्सिमम कैसे याद कीजिएगा, देखिए 2.5, 2.8, 3 बढ़ाते जाइए, 3.1, 3.5, 3.7, 3.9। अगर देखिए टाउसी मैक्स आपको याद नहीं हो रहा तो एक फॉर्मूला भी होता है, टाउसी = 0.632 √/FC के। ठीक है, ऐसे करके भी निकाल सकते हैं आप लोग। इसके बाद देखिए बीम एंड स्लैब से डायमेंशन का टॉलरेंस पूछा गया था। तो देखिए अगर डी जो है <200 mm है तो ±10 mm, और 200 से ज़्यादा है तो ±15 mm। इसका देखिए सीयर स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व से पूछा गया था। तो देखिए ये ऐसा आप बोला जाता है कि बहुत सारा स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आता है ना कि एभव न्यूट्रल एक्सिस पैराबोलिक और बिलो न्यूट्रल एक्सिस रेक्टेंगुलर, और यही स्ट्रेन का कर्व यूनिफॉर्म होता है, ऐसे करके। देखिए एलएसएम का एजम्पशन से पूछा गया था। एलएसएम का एजम्पशन जो कि नहीं बोला जाता है कि प्लेन सेक्शन रिमेन प्लेन बिफोर एंड आफ्टर बेंडिंग, सेल्फ वेट इज एज्यूम टू बी, ऐसे करके जो कंक्रीट का जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है नेग्लिजिबल माना जाता है, वैसे वही सब थ्योरी से पूछा गया था। इसके बाद देखिए WSM का थ्योरी पूछा गया था, किस थ्योरी पे बेस्ड है, इलास्टिक थ्योरी पे बेस्ड है। मैक्सिमम रेनफोर्समेंट इन बीम देखिए 4% ऑफ ग्रॉस एरिया BD, और मिनिमम आप सभी को पता है 0.85 BD/FY कर दिए। तो अगर इस तरह से माइल्ड स्टील का निकालिएगा 0.34% आएगा, 415 का निकालिएगा 0.2% आएगा, और FE500 का निकालिएगा 0.17% आएगा। इसके बाद देखिए IS कोड IS 456 से पूछा गया था इफेक्टिव लेंथ वाला। तो मैंने सारा आपको कंडीशन बताया ही है, पिछले वीडियो में आप लोग जाकर देख लीजिएगा कि अगर दोनों इंड फिक्स रहे तो क्या होगा, एक इंड फिक्स रहे, एक इंड हिंज रहे तो क्या होगा, ये सब करके। इसके बाद देखिए IS 800 से कंप्रेशन मेंबर का सिलिंडरनेस रेशियो पूछा गया था। देखिए कंप्रेशन मेंबर का 3 गो होता है। अगर डेड लोड और लाइव लोड दोनों रहेगा तो 180, अगर लेटरल बकलिंग रहेगा तो, और मतलब सॉरी टॉर्सनल बकलिंग, तो 300, और अगर यहीं पे रहता कंप्रेशन मेंबर लेकिन डेड लोड और लाइव लोड नहीं रहेगा, मतलब एक्सक्लूड उसको हटा दिया जाएगा, अर्थक्वेक लोड रहेगा तो 250। इसी तरह टेंशन में मैंने पहले बताया है ये सब क्वेश्चन सारा, मतलब इसका कॉन्सेप्ट। इसका देखिए 12 नंबर में देखिए IS 456 एक्सपोज कंडीशन, जिससे कि एक्सपोजर कंडीशन से पूछा गया था। जिससे नहीं होता है वो अगर माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर, एक्सट्रीम, तो M20, M25, M30, M35, M40 से करके, और 20, 30, 45, 50, 75 का जो कवर लेते हैं ये सब। फिर सीमेंट कंटेंट कितना होता है, वाटर कंटेंट कितना होता है, ये सब का क्वेश्चन पूछा गया था, 4 से 5 क्वेश्चन। इसके बाद देखिए रैंकाइंस अर्थ प्रेशर से एजम्पशन से पूछा गया था। तरजागी सेल्लो फाउंडेशन से पूछा गया था।
ग्रेविटी डैम से क्वेश्चन था। देखिए अभी सॉल्यूशन सारा का डिटेल में लाता सोचा, लेकिन बहुत बड़ा लंबा वीडियो बन जाएगा और बहुत लेट भी लगेगा बनाने में, क्योंकि मुझे लिखना होगा फिर बताना होगा। तो आपको मैं टॉपिक बता देता हूँ, आप लोग खुद से कर लीजिएगा। जो नहीं हो पाएगा तो मैं वैसे अगर कमेंट कीजिएगा तो मैं उसके लिए स्पेशल वीडियो बना दूंगा। कैनाल हेडवर्क से क्वेश्चन आया था। जैसे नहीं होता है कैनाल हेडवर्क, जैसे कि मान लिया जाए कैनाल ऊपर है और ड्रेन नीचे है, ऐसा करके पूछा था कि कौन सा हो, एक्वीडक्ट, साइफोन एक्वीडक्ट, कैनाल साइफोन, सुपर पैसेज, ये सब से भी क्वेश्चन था। इरिगेशन टेक्निक रिक्वायरमेंट से था। रिजाइम कंडीशन से क्वेश्चन बने थे। लेसिंग का देखिए विड्थ पूछा गया था, मिनिमम 22 mm अगर डाया है तो आप सभी को पता है 3 × D। तो अगर 22 mm का पूछा है तो 66 हो जाएगा। 3 गुना कर दीजिए। अगर 18 था तो 18 या 54 होता तो 55 लेते हैं लगभग लगभग। तो इसी तरह देखिए, अब देखिए फोर्स दिया हुआ है और एरिया दिया हुआ है, तो प्रेशर निकालना है तो फोर्स बाय एरिया प्रेशर। इसका देखिए डायमीटर दिया हुआ है, क्रॉस सेक्शन एरिया निकालना है, π/4/d का स्क्वायर कर दीजिए, d का स्क्वायर। इसका देखिए रेक्टेंगुलर प्लेट है 4 इतना साइज का, उसका इमर्स्ड है वाटर में, तो टोटल वाटर प्रेशर निकालना था। इसका देखिए इफेक्टिव लेंथ ऑफ स्ट्रट से कुछ वही क्वेश्चन है, जैसे कि अगर केस है। इसका देखिए बकलिंग क्लास से 2-3 क्वेश्चन पूछा गया था। जैसे कि बकलिंग क्लास में, जैसे कि पिछला बार भी क्वेश्चन आया था कि अगर हॉलो सेक्शन है और हॉट रोल्ड है तो वो हो जाएगा क्लास ए, और अगर यही कोल्ड है तो क्लास बी। तो उसी तरह से इस तरह का क्वेश्चन आई सेक्शन से आया था, आई सेक्शन से। तो मैं इसका एगो अलग वीडियो बनाऊंगा बकलिंग क्लास का, वो देख लीजिएगा आप लोग। इसके बाद देखिए इसका देखिए रोल्ड स्टील सेक्शन अबाउट वाई एक्सिस इम्परफेक्शन वैल्यू पूछा गया था। देखिए रोल्ड स्टील सेक्शन का अबाउट वाई एक्सिस से बकलिंग क्लास पूछा होगा और इम्परफेक्शन वैल्यू भी पूछा होगा। हर जैसे कि देखिए बकलिंग क्लास का, जैसे चारों बकलिंग क्लास ABCD का सारा का इम्परफेक्शन फैक्टर होता है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा जब ये कराऊंगा बकलिंग क्लास। तो अब देखिए ऐसा करके डायग्राम दिया हुआ था, ABCD ऐसे करके लिखा हुआ था E। तो बोला था कि ए जो है वो किस टाइप का सॉइल है, तो ए टाइप ऑफ सॉइल तो वेल ग्रेडेड ग्रेवल है। इसके बाद बी बोलता तो वेल ग्रेडेड सैंड हो जाता, ऐसे करके। इसके बाद देखिए स्प्रिंग वाटर अंडर प्रेशर है तो उसको बोलेंगे आर्टिसियन स्प्रिंग। एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस जो है उसका डिटेंशन टाइम शायद पूछा गया था 6 आवर। एवरेज आउट टर्न देखिए ब्रेकिंग ब्लास्ट का आप लोग देख लीजिएगा, इसको मैंने चेक नहीं किया अभी तक। इसका देखिए वुड वर्क का पूछा गया था। सॉफ्ट वुड में अगर करते हैं, साविंग करते हैं जो कट करते हैं, तो वो सॉफ्ट वुड में 6 मीटर स्क्वायर होता है और हार्ड वुड में 4 मीटर स्क्वायर होता है। इसका देखिए परमिबिलिटी से क्वेश्चन पूछा गया था। इसका देखिए फ्लो लाइन से कुछ कुछ स्टेटमेंट और कंक्लूजन था वो उस तरह से, मतलब स्टेटमेंट पहला स्टेटमेंट सही है गलत है ऐसा वाला। इसका देखिए एंकर में कैसा होता है, एक्टिव पैसिव रेस्ट, शायद रेस्ट होता है शायद, देख लीजिएगा आप लोग। लाइम स्टेबलाइजेशन करते हैं वो क्ले सॉइल के लिए करते हैं, हाईली प्लास्टिक जो होता है। वाइट वाशिंग का यूज से क्वेश्चन पूछा गया था। इसके बाद देखिए बर्नौली थ्योरम एजम्पशन पूछा गया था, 2 से 3 क्वेश्चन था। तो देखिए बर्नौली थ्योरम में क्या क्या था कि आइडियल कंडीशन माना था। तो आइडियल में देखिए कि स्टीडी होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा, इरोटेशनल होगा, इस तरह करके जो क्वेश्चन था। कि पास्कल्स लॉ से भी क्वेश्चन यहाँ थे, मैनोमीटर से भी क्वेश्चन आए थे कुछ कुछ। इसके बाद देखिए इरोटेशनल फ्लो जो होता है सेंट्रीफ्यूगल पंप में। इसके बाद हाईवे डिजाइन स्पीड पूछा गया था माउंटेनियस या रूरल में, तो शायद 30 किलोमीटर पर आवर होता है। इसको आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा। देखिए लखनऊ रोड प्लान जो कि 1981 से 2001 तक हुआ था, 3rd ईयर 20 रोड प्लान था, 20 ईयर रोड प्लान। उसमें पूछा गया था विलेज रोड का जो क्लासिफिकेशन किया है वो किस में किया गया है, तो टर्सरी। आप सभी को पता है जो पहला इसमें लखनऊ रोड प्लान में 3 तरह के क्लासिफिकेशन किया गया था, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सियरी। तो प्राइमरी में था एक्सप्रेस वे और नेशनल हाईवे, सेकेंडरी में था स्टेट हाईवे और मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड या फिर अदर डिस्ट्रिक्ट रोड, और थर्ड में था विलेज रोड जो कि टर्सरी। इसका देखिए बिटुमिन से 2-3 क्वेश्चन आए थे। फ्लेक्सिबल और रिजिड पेवमेंट से भी क्वेश्चन थे यहाँ पे। इसका देखिए सर्विंग का चेन से पूछा गया था, 100 लिंक था, 100 फीट था, तो कौन सा चेन होगा, तो इंजीनियर से चेन होगा और उसमें एक लिंक जो होगा 1 फीट का होगा। मैट्रिक चेन का बात किया जाता है तो 5, 10, 20, 30 मीटर का होता है। कंटूर इंटरवल और स्केल से 2-3 क्वेश्चन थे। इसका देखिए रेन गेज से भी 2-3 क्वेश्चन थे। तो ये सब देखिए फ्रेंड टेलीग्राम जैसे मेरा दोस्त ये लिख के भेजा है जिसका आज एग्ज़ाम था। तो आप लोग अगर देखिए थोड़ा बहुत 1-2 क्वेश्चन गलत भी हो जाता है तो क्या दिक्कत है, आप लोग उसको भी तैयारी कर लीजिए। नहीं तो ऐसा कीजिएगा तो फिर
मतलब आप हेट फैलाइएगा फिर तो बनाने में भी मन नहीं लगेगा। इतना आप लोग अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ बना के लाया था वीडियो, ताकि आप लोग को हेल्पफुल हो जाए, सारा क्वेश्चन पता चल जाए, तो ताकि नेक्स्ट अगला आप अच्छा से पढ़ के जाइएगा आप लोग। तो वीडियो से अगर अच्छा लगे अभी का तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर से जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।